जरा एक बार सोच के देखो कि आपको कैसा लगेगा अगर आपकी ज़िंदगी अगले 7 दिनों में पूरी तरह से गारंटीड बदल जाए। आपको अच्छा लगेगा ना? आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल महसूस करोगे ना? बस ऐसा ही आप इस वीडियो को देखने के बाद गारंटीड महसूस करने वाले हो, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको ऐसी 5 मोस्ट पावरफुल चीज़ें बताने वाले हैं जिसे सिर्फ 7 दिनें फॉलो करके आप कमज़ोर से कमज़ोर कम फोकस करने वाला इंसान भी 100% गारंटीड खुद को, अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। आप 5 चीज़ों को 7 दिनों तक फॉलो करने के बाद इस वीडियो को दोबारा आकर देखेंगे, आप खुद को हमें थैंक यू लिख के जाओगे। बस अगले 7 से 8 मिनट अपने फोकस को बिल्कुल भी भटकने मत देना। इस वीडियो में अपना 100% फोकस देने को खुद को चैलेंज दो, क्योंकि ये अगले 7-8 मिनट आपकी ज़िंदगी के अगले 70 साल संवारने वाले हैं। क्योंकि इस बात की हम गारंटी लेते हैं कि अगले 7 दिनों में आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखोगे। क्योंकि हमें पता है कैसा महसूस होता है जब हम लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखाता, और चाह कर भी हम कुछ नहीं कर पाते। रोज खुद से और अपनी आदतों से हारना, 100% फोकस, कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल ना होना, लोगों के बीच इंपॉर्टेंस नहीं मिलना, दूसरों की नज़रों में, खुद की नज़रों में खुद के लिए रिस्पेक्ट ना होना, और इतना पावरफुल ना होना कि हम जो सोचे वो कर पाए, या कोई हमसे कुछ फालतू बोलने से पहले 10 बार सोचे। कोई बात नहीं, जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। बस अब आपको इन 5 चीज़ों को अगले 7 दिनों तक फॉलो करना है, जिसमें पहला स्टेप है स्टेप 1, फोन ऑफ, स्क्रीन ऑफ एंड मूड ऑफ। ये एक काम कर लो तो बाकी आने आप ही आसान हो जाएंगे। सुबह उठते ही सबसे पहली चीज़ जो आपके हाथ में होती है वो है आपका फ़ोन। रात को सोने से पहले आज जो आखिरी चीज़ आपके हाथ में होती है वो है आपका फ़ोन। शायद अभी अंदाजा नहीं है, पर आपका ये फ़ोन आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। यकीन नहीं हो रहा तो जरा अपने फ़ोन की सेटिंग्स में अपना एवरेज स्क्रीन टाइम चेक करो, यानी हर दिन आप लगभग कितना टाइम अपने फ़ोन पे बिताते हो। अगर ये 2-3 घंटे से ज़्यादा है तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो। आधा दिन सिर्फ एक स्क्रीन को घूरते हुए बिता देना, यही मेन रीज़न है कि आप 15 मिनट से ज़्यादा किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हो। यही वजह है कि यह वीडियो अभी शुरू भी नहीं हुई है लेकिन आपको इसे बंद करने का मन करने लगा होगा। दूसरी वीडियो को आप देखने का सोच रहे होंगे। आपकी नींद की क्वालिटी खराब होती जा रही है। सर दर्द, गर्दन दर्द और हर टाइम लो एनर्जी और लेजी फील करना, इन सब चीज़ों की जड़ है ये स्क्रीन। आपका फ़ोन, वो टाइम गया जब हम कह सकते थे कि फ़ोन हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए है। अब नहीं है। ये आपकी लाइफ की क्वालिटी को बद से बदतर बनाता जा रहा है। जिस इंसान ने आज के वक्त में अपना फ़ोन छोड़ दिया वो बाकी के 95% पर लोगों से अपनी लाइफ को आगे बढ़ सकता है। अगले 7 दिनों तक, सिर्फ 7 दिनों तक अपने आप को फ़ोन के स्क्रीन को ऑफ करो और फिर देखो कैसे सारे काम होते हैं। आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्लीप क्वालिटी बेहतर होने लगेगी और आपका मूड भी बेहतर होने लगेगा। स्टेप 2, प्रैक्टिस नो फैप। नो फैप एक मिथ है। क्या ये सच में काम करता है? मास्टरबेशन करना हेल्दी है या नहीं? बहुत से सवाल जवाब। आप बस एक इतना मत सोचो, वरना सोचते ही रह जाओगे और कुछ कर नहीं पाओगे। नो फैप करने से बेनिफिट होते हैं या नहीं, इसे जानने का सबसे बेस्ट तरीका है खुद इसे प्रैक्टिस करके देखो। आपको इसलिए कुछ नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप खुद को इसे प्रैक्टिस करो, और इसे करने का पर्पस सिर्फ यह है ताकि आप सेल्फ कंट्रोल मास्टर कर सको। कहा था ना, आप कंट्रोल खो चुके हो। बाथरूम में चलो फोन की डिस्ट्रैक्शन से एक बार को खुद को बचा लेंगे, लेकिन ये जो गंद जमा हुआ है दिमाग में, इसे तो निकालना पड़ेगा ना। इसी के लिए तो नो फैप प्रैक्टिस करना है। गंदे ख्याल आए तो उन्हें कंट्रोल करना सीखो। जितना ज्यादा आप यह प्रैक्टिस करोगे उतनी बार जीतोगे। शुरू करने के लिए बस 1-2 दिन तक खुद को कंट्रोल करना है। इन 7 दिनों में किसी भी तरह का पोर्न और मास्टरबेशन को अवॉइड करना है, और आज से 7 दिन बाद इस वीडियो को कमेंट्स में आके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना है। स्टेप 3, मास्टर योर टाइम। जब भी आपका यह ख्याल आए कि यार मेरा तो टाइम ही खराब चल रहा है, दरअसल आपका खराब टाइम नहीं चल रहा है, बल्कि आप अपने टाइम को खराब चला रहे होते हो। क्योंकि टाइम के लिए सबसे बड़ा सेम होता है सबके लिए। किसी के लिए यह सही या गलत नहीं होता, बल्कि लोग सही या गलत होते हैं। टाइम नहीं, आप सही टाइम पे अपना काम खत्म कर नहीं पा रहे हो। प्रोक्रेस्टिनेशन की एक ऐसी लत लग गई है, चाहे कुछ भी कर लो, इतने वीडियोस देख लो, बुक्स पढ़ लो, सारी दुनिया जहान के टिप्स एंड ट्रिक्स लगा लो, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है जिसका बाद में बहुत पछतावा होता है। स्टूडेंट अपने टाइम को मैनेज न कर पाए तो वो फेल हो जाते हैं। एक जॉब करने वाला अपने टाइम को मैनेज न कर पाए तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। एक हस्बैंड अपनी बीवी बच्चों को टाइम ना दे तो उसे कोई इज्जत नहीं करेगा। अगर अपनी हेल्थ को टाइम नहीं देता है तो बीमारियां भी बहुत जल्द पकड़ लेंगी। अगर आपको कभी ध्यान से सोचो तो
आपकी लाइफ क्या है, चॉइसेस हैं जो आप हर टाइम लेते रहते हो। लाइफ आपको कितने मौके देती है, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट आपके पास चॉइस है कि आप क्या करते हो। वो करते हो जो आपके लिए करना जरूरी है, वो करते हो जो आप करना चाहते हो और जिससे बस थोड़ी देर की खुशी मिलती है। दोनों में बहुत फर्क है, एक आपकी जिंदगी बनाता है, दूसरी बिगाड़ देता है। इसलिए अगले 7 दिन अपने दिल की कम और दिमाग की ज्यादा सुनो। हर चीज का एक टाइम फिक्स करो, किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम काम करना है, किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है। अपने 24 घंटे का एक रूटीन बनाओ, अपने टाइम को कंट्रोल करना अपने हाथ में लो। सबसे इंपॉर्टेंट, सुबह के 4 घंटे में आपका फोकस डाल दो। ये पूरे दिन का सबसे बेस्ट समय होता है। फिर चाहे मन हो या ना हो, जब भी काम करना है उसे करके खत्म कर दो। सारा खेल टाइम का है। स्टेप 4, डोंट थिंक जस्ट डू। अधिकतर लोग में एक बहुत खराब आदत होती है, वो सोचते हैं बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं, और ये एक चीज हमें एक अच्छी लाइफ जीने से रोक रही होती है, ओवर थिंकिंग। जरा इमेजिन करो, आपको एक पानी से भरा हुआ ग्लास दिया गया है, आपको उस ग्लास को अपने एक हाथ के ऊपर पकड़ के रखना है। अगर आप इस ग्लास को 1 मिनट तक पकड़ के रखोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, पर अगर आप इस ग्लास को 1 घंटे तक अपना हाथ में यूं ही पकड़ के रखोगे तो ये ग्लास इतना ज्यादा भारी लगेगा कि आपका हाथ दुखने लगेगा। और अगर आप इस पूरे दिन को पकड़े रहोगे तो यह गिलास आपके लिए इस दुनिया की सबसे भारी चीज हो जाएगी। पानी का ग्लास का वजन कभी चेंज नहीं हुआ, पर आपने इसे जितनी देर तक पकड़े रखा उतना ही भारी होते चला गया है। ओवर थिंकिंग इसी पानी के ग्लास की तरह काम करता है। अगर आप नॉर्मली किसी चीज के बारे में सोचो तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप ज्यादा सोचने लगो तो यह आपको परेशान करने लगता है। वहीं अगर आप एक ही चीज के बारे में पूरा दिन सोचोगे तो आपके हाथ की तरह आपका ब्रेन दर्द और थका हुआ फील करने लगेगा। जहां आप में कुछ भी करने की एनर्जी नहीं होगी, आपके मोटिवेशन लेवल गिर जाएंगे, आप एंग्जियस और डिप्रेस्ड फील करने लगोगे। ओवर थिंकिंग चेंज के ऑपोजिट काम करता है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हो तो इस आदत को खत्म करना पड़ेगा। इस चैलेंज के 7 दिनों में एक सिंपल ये ट्रिक अप्लाई करो। जब भी आप खुद को ओवर थिंकिंग करते हुए पाओ तो 5 सेकंड के लिए अपने दिमाग को वहीं रोक के अपने दिमाग में 5 4 3 2 1 काउंट करो और खुद को कहो डोंट थिंक जस्ट डू। अपनी ओवर थिंकिंग को रोक दो, जिसे मेल रॉबिन्स का 5 सेकंड रूल कहा जाता है, और बस जो काम कर रहे थे उसे वापस करने लग जाओ। वो कहा जाता है ना कि खाली दिमाग शैतान का घर है। इसलिए अपने दिमाग आपको बिजी रखो, सोचने का मौका ही मत दो, क्योंकि जितना सोचना था सोच लिया, सोचने से कुछ नहीं बदल रहा है। अब बारी है एक्शन लेने की। स्टेप 5, बिकम थॉटलेस। एक लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है प्रैक्टिस माइंडफुल। और सच में आपकी बाकी सारे रूल्स के साथ इसे कंसिस्टेंटली सिर्फ 7 दिनों के लिए फॉलो करोगे ना तो 7वें दिन आपको अपने आप में फर्क महसूस शुरू हो जाएगा। अब हमने अभी जाना कि कैसे ओवर थिंकिंग बीमारी लग जाती है। अपने आप को बिजी रख के हम ओवर थिंकिंग को अवॉइड कर लेंगे, लेकिन माइंडफुल इस ओवर थिंकिंग को बहुत ज्यादा डेंजरस बना देती है, जिसे अगर आप मास्टर कर लो तो आप मेंटली इतने ज्यादा ताकतवर हो जाओगे कि आपके लिए फिर कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। और यह बात सिर्फ हवा में नहीं, हार्वर्ड में की गई एक MRI स्टडी में यह देखा गया है। जिन लोगों ने 1 वीक्स का माइंडफुल कोर्स लिया था, जहां वो 1 वीक्स तक लगातार हर दिन मेडिटेशन करते थे, उन्हें यह पता चल गया कि उनके ब्रेन में मैटर का एरिया बढ़ गया था, जो हमारी एम्पैथी और सेल्फ अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और साथ ही हमारे ब्रेन में जो एरिया एक्ट्रेस और नेगेटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका साइज भी श्रिंक हो गया था। इतना ज्यादा पावरफुल होता है माइंडफुल, तो इसे जरूर रोज प्रैक्टिस करना। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर कमेंट में अपनी बात लिखना।